चुनाव में हार से खींचे विपक्ष को पीएम मोदी ने सलाह दी है। पीएम मोदी ने हार का गुस्सा सदन में ना निकालने की अपील की है। शीतकालीन सत्र में शामिल होने से पहले संसद परिसर पहुंचे तो संसद के सदस्यों को संबोधित किया और सत्र के रचनात्मक रहने की उम्मीद जताई। ये मोदी की गारंटी है। संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए जब पीएम मोदी पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था, क्योंकि इसी चेहरे ने जीत दिलाई, इसी ने विपक्ष की नींद उड़ाई, इसी चेहरे पर जनता निहाल हो गई और इसी चेहरे पर कांग्रेस बेहाल हो गई। यही वजह है कि बीजेपी को 3 राज्यों में मिली शानदार जीत के बाद से जश्न का दौर जारी। ना तो ढोल नगाड़ों पर पड़ रही थाप कमजोर पड़ी और ना ही मोदी के नारों की गूंज। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी के शानदार स्वागत के बाद अब सदन में भी बीजेपी सांसदों ने अपनी जीत के नायक का सदन में पहुंचते ही कुछ इस तरह स्वागत किया। ताली बजाकर, मेज थपथपाकर, नारे लगाकर। पीएम मोदी का सदन में जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के सभी सांसद जहां उत्साह से लबरेज नजर आ रहे थे तो दूसरा विपक्ष मायूस था, खींचा हुआ था। इसलिए सदन जाने से पहले ही पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष को नसीहत दी बल्कि उम्मीद जताई कि वो अपने हार का गुस्सा सदन में ना निकाले बल्कि हार से सबक लें और जनता के बीच जाए। लेकिन विपक्ष भला कहां मानने वाला था। विपक्ष ने हंगामा किया और सदन स्थगित हो गया। तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं। जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई उसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। कांग्रेस की करारी हार ने समूचे विपक्ष को हतप्रभ कर दिया है और लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने को मजबूर कर दिया है। फिलहाल सदन में विपक्ष के रवैये से काफी कुछ तय हो जाएगा कि वो सरकार को कितनी मजबूती से घेरता है और कितना एकजुट रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।